सभी बच्चे बारी बारी से जाएं और फूल ले लें और हंस क्यों रहे हो? ठीक है, चलिए। वही फूल वापस ले लो, उठा लो, वहीं से ले लो। इसे उठा लो, फिर उसे चढ़ा दो। थाली रखो, थाली रखो, उसके बाद जैसे फूल तैयार थे, क्या करेंगे? इसी को काम पुनः दे दो, फिर हो गया थोड़ा चलिए, चलते जाइए, एक 1 बाय 1 करके उठते जाइए और फूल चढ़ाते जाइए। ठीक है, इसको दबा दिया, अब ये चालू हो गया। देखो वो कर रहे हैं। ठीक, इस पावन अवसर पर शहीद-ए-आज़म उधम सिंह की बलिदान दिवस पर मैं आप सभी लोगों को कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये उधम सिंह इनकी अगर शहीद दिवस मनाया जा रहा है तो क्यों मनाया जा रहा है, इसका जानने का हमें ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि जैसे बहुत से लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन उनकी मृत्यु होने और ना होने का कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग जन्म लेते हैं, उनके जन्म लेने और ना लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जन्म, उनका मृत्यु उनके घर वाले ही सिर्फ जानते हैं, है ना जी? ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु होती है तो उनके घर तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जन्म व मृत्यु से भी लोग का एक संबंध जुड़ा रहता है। तो संबंध जुड़ा रहने के कारण ये होता है कि उन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी संपत्ति को, अपने परिवार को, अपना सब कुछ समझा जाए वो न्यौछावर करके समाज के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। तो ऐसे ही व्यक्ति का, ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन हो, वह उसका मृत्यु दिन हो, ये विश्व के लोग व देश के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते। तो इसी बात से मैं अपने अग्रगण्य भाई जगदीश परिवर्तन जी को मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ आए और इनके संबंधित जीवन के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब, हंसराम साहब, दसमन अर्पित करते हुए आज जो यहाँ आप लोग बैठे हैं, अभी कुछ समय पहले आप लोगों को बताया गया था कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे नाम भी बताया गया था, लेकिन फिर भी हम आपको उनके बारे में जितना हमने देखा है या सुना है, पहचाना है, तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आपस में। शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह आज के ही दिन यानी कि 31 जुलाई
1900 1940 को लंदन में जनरल डायर को गोली मारने के लिए वहाँ की सरकार ने यही शहीद उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी और 40 दिन के बाद इनको फांसी दे दी गई थी और फांसी देने के बाद इनको उसी जेल में दफन भी कर दिया गया था। तो उन्हीं के बारे में हम इनके बचपन से शुरू करते हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में सिंगर जिले में हुआ था और इनके पिता का नाम था तेजपाल सिंह, जो एक रेलवे में कर्मचारी के पद पर कार्य करते थे। इनके जन्म के 8 साल के अंदर इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी और 8 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई, जिनका नाम है मुक्ता सिंह, वो जो है इनको अनाथालय में, जो पंजाब में पड़ता है, खालसा नामक अनाथालय है, वहाँ पे इनको छोड़ दिया पढ़ने लिखने जो भी है। तो वहाँ पे रहते थे, पढ़ते लिखते थे और इसके बाद में वहीं इन्होंने 1818 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। सरदार शहीद उधम सिंह 1818 में हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पास किया था। और ये भी जान लीजिए कि ये शहीद उधम सिंह नाम किसने दिया? ये नाम खालसा के जो संस्थापक थे, जो संरक्षक थे, उनका नाम नहीं मालूम है, उन्होंने इनका नाम शहीद मतलब उधम सिंह नाम दिया था। और इनका बचपन का नाम था शेर सिंह। क्या नाम था? शेर सिंह। क्योंकि इनके जुनून को, इनके कार्यों को देखते हुए वहाँ के खालसा अनाथालय के जो संरक्षक थे, जो संचालक थे, उन्होंने इनका नाम उधम सिंह दिया। और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, वही सबसे बड़ा कारण बना इनके जीवन का। उस जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी, चंद्रम चुप रहिए, उस घटना में अंग्रेजों के जो अत्याचार थे, रोलेट एक्ट के तहत मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो उसके विरोध में भारत के लोगों ने, खासकर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पर रोलेट एक्ट जो अंग्रेजों ने पास किया था या कानून बनाया था, तो यहाँ के लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं था। उसके विरोध में 3000 लोगों ने उस जलियांवाला बाग में जो है विरोध प्रदर्शन किया था। और उसी विरोध प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेजों ने, जैसे कि अभी हमने नाम बताया, जनरल डायर जो अंग्रेज था, लंदन का था, उसने वहाँ पर 3000 लोगों को मारने के लिए गोलियां चलवाई। और उसका जो जलियांवाला बाग जो पार्क था, उसका एक ही मेन गेट था। उस मेन गेट पर जनरल डायर ने तोप लगा दिया था कि
कि जो इस रास्ते से निकलेगा, मतलब गेट से निकलेगा, उसको तोप से उड़ा दिया जाएगा। उड़ा भी दिया गया। तो उस जलियांवाला बाग में जो लोगों ने रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं लोगों को ये शहीद उधम सिंह ने जो है पानी पिलाने का काम कर रहे थे। मतलब जो वहाँ लोग आए थे 3000 लोग, उनको ये पानी पिला रहे थे कि सबको पानी पिलाया जाए। और ये जो रॉलेट एक्ट का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय शहीद उधम सिंह की उम्र 11 वर्ष के आसपास। और जो अंग्रेज ने जो किया था, वो प्रदर्शनकारी कोई हथियार या कुछ ऐसा लेकर नहीं आए थे, निहत्थे आए थे। और उन्हीं निहत्थों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, गोलियां चलवाई थी, तोपों से मरवा दिया था। तो वो वहाँ पर पानी पिलाने का काम कर रहे थे। तो वहाँ पर जब 3000 लोग थे, उन सबको उसमें यही थे पानी पिला रहे थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ 3000 लोगों में यही एक व्यक्ति वहाँ बचे थे, बच निकले थे, जिन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया था कि हम इस जनरल डायर को जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक, मतलब उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था कि मेरे जीवन का एक संकल्प हो गया कि मैं जब तक जनरल डायर को ख़त्म नहीं कर दूंगा, मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। ये उन्होंने वही जलियांवाला बाग में संकल्प ले लिया था। और इन्होंने उस घटना के बाद 21 साल के बाद, 21 साल कोई छोटा कम समय नहीं होता है, साल 2 साल 6 महीना, इन्होंने 21 साल के बाद उसका बदला लिया था। और वो भी जाकर के लंदन, यहाँ से उसके जाने की बंदूक गोली की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक लकड़ी, जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी के फर्नीचर बनाता है, वहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक काम किए और पैसा जुटा करके ये विदेश से जो है गोलियाँ और बंदूक मंगाई। और उसको मंगाने के बाद उस समय अंग्रेजों का ही शासन था, तो वहाँ से जब उन्होंने मंगाया तो वो अवैध तरीका था, मतलब उसका कोई लाइसेंस नहीं था। तो जब उन्होंने यहाँ मंगाया तो वो अवैध था। तो अंग्रेजों ने उनको 5 साल के लिए फिर जेल में डाल दिया कि आपने अवैध तरीके से गोलियाँ और बंदूकें मंगाई। 5 साल डाल दिया। 5 साल के बाद जब ये जेल से निकले तो ये क्रांतिकारी हो गए कि मतलब हमारे देश के लोगों के साथ इतना हो गया, 3000 लोगों को भुनवा दिया, मार दिया गया। और इसके बाद जब हम कुछ फैसला लेते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लोगों के लिए, तो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की सरकार जो है हमको जेल में डाल देती है, मतलब डाल दिया है। तो ये उग्र हो गए। उधम सिंह पूरी तरह से उग्र हो गए। जेल से निकलने के बाद 5 साल के बाद चुनाव होने के बाद इन्होंने गदर पार्टी उस समय चल रही थी पंजाब में, जो 1924 में उन गदर पार्टी में इन्हें शामिल हो गए। और आपने एक नाम और भी सुना होगा, सरदार भगत सिंह का। वो क्रांतिकारी थे ही, तो उन्हीं के साथ में ये हो गए और गदर पार्टी में
काफ़ी समय तक काम करते रहे और उन्हीं के कहने पर फिर इन्होंने कहा मतलब कि जो है हम अपने जो हमने संकल्प लिया है मतलब उनको सब शहीद भगत सिंह ने ही शहीद ऊधम सिंह को प्रेरणा दिया कि इसको जो है आप करने के लिए कितना भी समय हो जाए लेकिन आप उसको करके ही क्या करना, इस मतलब मैटर को समाप्त करना, खत्म करना, ये आपका प्रतिज्ञा होनी चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए। यानी भगत सिंह ने प्रेरणा दिया ऊधम सिंह। इन्होंने सदर पार्टी में 1924 में ज्वाइन किया और उन्हीं के कहने पर ये लंदन गए और लंदन में एक होटल में वेटर का काम किया और वेटर का काम करके जो पैसे मिले उससे उन्होंने गोलियां खरीदी और जब उसी वेटर के होटल में वेटर का काम करने के बाद पैसे जो मिले उसे खरीदी और खरीद करके 13 मार्च 1940 में जब 13 मार्च 1940 को लंदन के किंगस्टन में एक बहुत बड़ा समारोह का कार्यक्रम हुआ जिसमें जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा है। मतलब जनरल डायर ने इंडिया में जाके बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, इसलिए जनरल डायर को उस किंगस्टन स्थल पे जहाँ पर समारोह आयोजित किया गया था उसको जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था, वहाँ पर वो कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम था 13 मार्च 1940 में। ठीक है, तो वहीं पर ये ऊधम सिंह जी होटल में वेटर का काम करते करते पैसा इकट्ठा किए, उसी से उन्होंने गोली और बंदूक खरीदा और जा करके वही किंगस्टन स्थल पर जहाँ पर समारोह का कार्यक्रम था, जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था, ये वहीं पे जाके अपनी जेब में पिस्तौल रखा और गोली रखी और वहाँ पे जाके सबसे पीछे जो है सीट पर बैठ गए और जब बैठ गए जनरल डायर का सम्मान होता रहा, समारोह खत्म हो गया और जो ही सम्मान समारोह खत्म हो गया, खत्म होने के तुरंत बाद या अपनी जगह पर खड़े हुए और निकाल करके जनरल डायर को 3 गोलियां मारी और वहीं पर जनरल डायर ढेर हो गया, मतलब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और लंदन की सरकार ने वहीं पर उनको तुरंत किंगस्टन समारोह में ही जनरल डायर को गोली मारने के एवज में उनको वहीं पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद 40 दिन तक इन्होंने प्रण किया था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और मैं स्वतः मतलब जैसे अपने आप अपने को मौत के हवाले करना, किसी के द्वारा न मारा जाना। इन्होंने 40 दिन तक न खाना या मतलब जो भी है शरीर में कुछ भी पानी तक न लेने की प्रण किया, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती इनको खिला के कि ये जिंदा रहें और यहाँ की सरकार इनको जो सजा देना होगा, जो भी फैसला होगा वो सरकार इनके जो है ये फैसला करेगी कि फांसी देना है कि क्या करना है। तो जबरदस्ती इनको ऊधम सिंह जी को मतलब खिलाती रही और जिंदा रखती रही। तो 40 दिन के बाद जो है इनको 31 जुलाई यानी आज के ही दिन, आज 31 जुलाई है, आज के ही दिन 1940 को उसी जेल में, लंदन की जेल में जहाँ पे इनको बंद किया गया था, उसी जेल में इनको
फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद उसी जेल में इनको दफन भी कर दिया गया। लंदन की सरकार ने वहीं पे उसी जेल में जो है फांसी दे करके वहीं पे दफन भी कर दिया जाए, जेल के अंदर ही। और इसके बाद में ये जो है जब ये बात यहाँ भारत के लोगों को पता चली तो वो लोग और उग्र हो गए, क्रांतिकारी हो गए। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ मतलब जो है बहुत तीखा जो है प्रहार होने लगा कि अगर अंग्रेज लोग के साथ अगर उन्होंने अपने वहाँ पर जाकर के ऊधम सिंह को जो है फांसी की सजा दिया है तो हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल कर ही जो है दम लेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो वो लोग यहाँ के लोग, भारत के निवासी उग्र हो गए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो जो है इसके बाद अंग्रेज यहाँ से 1947 में चले भी गए। 14 अगस्त की रात तक अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हो गया। इसके बाद पंजाब के एक एमएलए थे, विधायक, जिनका नाम संतू सिंह था। उन्होंने 1974 में यानी देश आज़ाद होने के 1947 में आज़ाद हो गया। इसके बाद जब ये देश अपने संविधान पर चलने लगा तो 1974 में पंजाब के एक विधायक थे, एमएलए थे, जिनका नाम संतू सिंह था। उन्होंने शहीद ऊधम सिंह की अस्थियों को मंगाने के लिए लंदन लोगों को भेजा और उनकी अस्थियों को वहां से खोद कर यहाँ भारत में लाया गया। किसके? ऊधम सिंह 1974 में। और यहाँ पर उनको जो है उनकी अस्थियों को ला करके यहाँ पर दफनाया गया। ये उनका जीवन परिचय है। और इसके बाद इस देश की सरकार ने इन्हीं के नाम पर सरदार शहीद ऊधम सिंह नगर नामक एक जिला बनाया, जो आज की डेट में उत्तराखंड में पड़ता है, जो पहले अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता था। और जब ये उत्तराखंड बन गया तो उत्तराखंड में वो जिला चला गया। ये यहाँ की सरकार ने इनके नाम पर वो जिला बना दिया। तो यही इनके बारे में ये है, ये इनके जीवन के बारे में जो भी हमने अर्जन किया, अब तक देखा, सीखा, समझा, वो हमने आपसे शेयर किया। और इससे यह होता है, हम इनका शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, ये भी आप लोगों के जानने के लिए जरूरी है कि जिस तरह शहीद ऊधम सिंह ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया जनरल डायर को खत्म करने के लिए, और वो प्रतिशोध अपने जलियांवाला बाग में 3000 लोगों को गोलियों से मरवा दिया था। इसलिए उसकी प्रतिशोध जो ज्वाला थी उसको समाप्त करने के लिए जनरल डायर को लंदन में जाकर के मार दिया। और वो भी 21 साल के बाद। तो ये इन्होंने संकल्प लिया, ये शहीद हो गए और इनका नाम आज अमर है। ये संकल्प की जो बात है, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षक भी हैं, हमारे संकर्षीय भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हमारे हिसाब से या लोगों के द्वारा कि आप जैसे आपने शुरुआत किया, संकल्प लिया क्या कि हमें
पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ रहे हैं तो वो आपका संकल्प जब तक पूरा ना हो तब तक आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उसको पूरा ना कर लें। यानी कि उसको पूरा करने के बाद आप कुछ न कुछ हासिल कर लें, कुछ न कुछ बन जाएं। तो इनका शहीद दिवस में मनाना एक संकल्प लेना है। तो वो संकल्प हम सबका होना चाहिए, चाहे वो हमारे लिए कोई भी उद्देश्य हो। मास्टर साहब का उद्देश्य है टीचिंग का, पढ़ाने का, वो उनका संकल्प है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब अन्यथा नहीं, पॉजिटिव में वो करेंगे। ये हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेना चाहिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। और इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे अभी अतिथि जो आए हुए हैं सरदार जगदीश सिंह जो आपके बीच में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी शहीद उधम सिंह के बारे में दो बात करें। आज का जो दिन है बलिदान दिवस सरदार उधम सिंह का, ये दिन आज पूरे देश के लिए चेतना का विषय है। और जो मनाने का जो विषय होता है, कोई भी संत महापुरुष को हम लोग इस तरीके से याद करते हैं। हर व्यक्ति को कोई क्यों नहीं याद करता है, वो उसके गुणोत्तर पे अधीन होता है। उनको इसलिए याद किया जाता है कि आज इस देश के लिए या समाज के लिए जो कोई भी अगर बलिदान हो जाता है, एक आदमी अपने परिवार के लिए अपना पूरा समय नहीं दे पाता है, न उनकी पूरी परवरिश कर सकता है। लेकिन जब वो कोई व्यक्ति इतना जुनूनी हो जाता है देश के प्रति, समाज के प्रति, और वो अपनी घर परिवार, अपनी जान की जो है परवाह न करते हुए समाज के लिए अपना बलिदान हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत महान हो जाते हैं। तो उनका जो है जीवन परिचय इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है उससे प्रेरणा लेना है कि उन्होंने समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, तो हमको उनसे सीख मिलेगी। और हम लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है, तो हम लोगों की फर्ज बनता है, हम लोग भी उनके ऋणी हैं